संशोधन, बदलाव। बदलाव के बिना किसी चीज से जुड़ाव और किसी चीज से अलग होना, ये बहुत ही कठिन सा कार्य है। जब आप नशीले पदार्थों से जुड़े तब आपकी विचारधाराओं में बदलाव हुआ। जब आप नशा नहीं करते थे, नशा करने से पहले आपके अंदर जो विचारधाराएं थी नशा करने वाले व्यक्तियों के लिए, वो शायद गुस्से की और नफरत की भावनाएं थी। आप बुरा मानते थे उन लोगों को। लेकिन एक समय जब ऐसा आया कि आप नशा करने लगे तो आपके दिमाग की विचारधाराएं बदल गई। आपके दिमाग ने, आपके मन ने नशे को बुरा देखने की बजाय उसमें मजा देखने लग गया। परिवर्तन। तो परिवर्तन जब तक आप अपनी विचारधाराओं में नहीं लाते हैं, तब तक नशे की गुलामी से मुक्ति का रास्ता शायद ही आपको मिल सके। बहुत सारे लोगों के संबंध बड़ी जल्दी टूटते फूटते रहते हैं। बड़ी जल्दी नाराजगी, बड़ी जल्दी फिर दोस्ती, फिर नाराजगी, फिर दोस्ती, इस तरीके का व्यवहार चलता रहता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है। संशोधन, बदलाव लाना पड़ता है। बदलाव लाने के लिए सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है वो करता है आध्यात्मिक ज्ञान। सबसे बड़ी समस्या इंसान के अंदर है मैं यानी अहंकार, ईगो। ये सबसे बड़ी समस्या है प्रत्येक इंसान के अंदर, ईगो। मैंने तुझे कहा कि खाना मुझे दे और तू खाना पिता को देने जा रही है, या तू खाना भाई को देने जा रही है, या तू किसी और सदस्य को देने जा रही है। इसका मतलब तो तेरी नजरों में मेरी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, मैं तो बेफालतू का हो गया। मैं जाग गई। मैंने कहा था तो इतने बजे वहां मिलिए और तू 1 घंटे लेट आया है, 2 घंटे लेट आया है, यानी मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं, मेरी बात की तो कोई कीमत ही नहीं है। जितनी भी जगह आप देखेंगे, आपके झगड़ों के पीछे अगर आप 100 घटनाएं देखते हैं, 100 में से 90 घटनाओं में आपकी मैं का रोल मिलता है। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, सब कुछ मैं से जुड़ा हुआ है। माँ बाप से टकराव आजकल के बच्चों का किस बात को लेके हो रहा कि मेरी जिंदगी पे मेरा अधिकार। क्या मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकता? मेरी जिंदगी। इस मैं को समझा ही नहीं गया। तेरी अपनी कहां से? क्या तू खुद पैदा हुआ है? तुझे एक स्त्री और एक पुरुष ने मिलकर पैदा किया है, तो खुद पैदा नहीं हुआ, तो तेरी कहां से हुई? लेकिन इस बेफालतू के विचारधाराओं और भावनाओं के शिकार हैं कि मेरी जिंदगी मैं अपने तरीके से नहीं जी सकता क्या? अब मैं 18 साल का हो गया हूं, 20 साल का हो गया हूं, मैं बालिग हो गया हूं, मेरी मर्जी से जीऊंगा मैं।
इस मेरी मर्जी को यदि दुनिया का हर एक इंसान इस्तेमाल करने लग जाए तो हमारा तो शायद वजूद ही नहीं होता है। होता? कल्पना करके देखो, वजूद होता कहीं? एक से एक जंगली, एक से एक ताकतवर पड़ा है, एक से बड़ा बड़ा धनाढ्य, एक से एक बड़ा शहंशाह पड़ा है। अगर वो अपनी मर्जी और अपनी इच्छा से चलने लग जाता तो फिर हम जैसों को पैदा ही कौन होने देता। तो इस निरर्थक मैं को समझना है कि इसका कोई वजूद नहीं है। जिस मैं से आप पीड़ित होते हैं, जिस मैं का आप शिकार होते हैं, उस मैं की तो आप जिम्मेदार खुद है ही नहीं। अब आपके माँ बाप ने पैदा किया है, सबसे पहला अधिकार आपके माँ बाप का है आप पर, आपका नहीं है, क्योंकि आपको इस दुनिया में लाने वाले वे, और उन्होंने ही मेहनत करके जो आज मैं कह रहा है, मैं कहने के काबिल उन्होंने ही दिन रात की मेहनत से इस काबिल किया है कि आप ये कह सके कि मैं, मेरी जिंदगी। तो पहले हमें उनका ऋण उतारना चाहिए। पहले उनके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इस संसार में हमें लेकर आए हैं, उनके प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को निभा लें। क्योंकि कल तुम भी कुछ बच्चों को लेकर आने वाले हो इस दुनिया में। अगर वो बच्चे बड़े होकर तुमसे ये कहें कि मैं, मेरी जिंदगी, तो देखो तुम्हें कितनी ज्यादा पीड़ा होगी। कि तुम्हें पैदा हमने किया, पाल पोस के बड़ा हमने किया, मेहनत दिन रात हमने की, और अब तुम कह रहे हो कि मैं और मेरी जिंदगी। तुम कुछ भी नहीं हो, मेरी जिंदगी मैं जीऊंगा। तो बड़ा आघात, बड़ी पीड़ा पहुंचती है। तो ये मैं प्रत्येक इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा फसाद खड़ा करती है। मैं इस मैं को समझकर जो इसका त्याग करना सीख गया, वो अपने जीवन को काफी रिलैक्स कर लेता है, काफी आराम पहुंचा देता है। सिर्फ एक धारणा ही तो है। कोई सोने चांदी का पहाड़ नहीं खड़ा किया था आपने जो छोड़ना है, सिर्फ एक मैं की धारणा है। जबकि एक इंसान का दिमाग अनंत धारणाएं बनाने में सक्षम है, अनंत, अनलिमिटेड। उस अनलिमिटेड में से अगर कुछ ऐसी धारणाओं को छोड़ना भी पड़े, जिनको छोड़ने से जीवन का संतुलन बनता हो, जिनको छोड़ने से आपकी नशे की बीमारी से आप बाहर आते हो, आपके टूटे हुए रिश्ते दोबारा से जुड़ते हो, आपके जीवन की अस्तव्यस्तताएं दोबारा से ठीक होती हो, तो ऐसी धारणाओं को छोड़ने में कोई नुकसान नहीं है। कोई खजाना खाली नहीं होता धारणाओं का। मैंने एक संत की किताब में पढ़ा कि दुनिया हमारे मन का प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण में, जैसे दर्पण के अंदर चेहरा देखा जाता है, दर्पण में चेहरा दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वो सत्य तो नहीं।
सत्य तो विपरीत है दर्पण के, लेकिन दिखता तो ऐसा ही कि जैसे सचमुच का है। अब आपको दर्पण का ज्ञान है, इसीलिए आप समझ पाते हैं कि ये चेहरा सिर्फ दर्पण में झूठा है, सत्य नहीं। इसी तरह जिन लोगों के ज्ञान की सीमा बढ़ी और उन्होंने इस संसार को देखा और समझ पाए, संसार और अपने मन का रिश्ता समझ पाए, तो समझ पाए कि प्रत्येक चीज मन के द्वारा ही निर्मित है। पहले आपके मन में किसी चीज को पाने के लिए आकर्षण पैदा होगा, तब आप उस चीज के पास जाएंगे, तब आप उसकी प्राप्ति करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? शुरुआत कहां से हुई? मन से। अगर मन में आकर्षण ही ना होता, चाहत ही ना होती, तो कितनी चीजें आपके आगे से गुजर जाती, होकर भी नहीं होती। अब स्कूल की छुट्टी हुई, स्कूल की छुट्टी में स्कूल में से 1000 बच्चे बाहर आए। उन 1000 बच्चों में आपके मन के लिए सिर्फ आपके बच्चे का ही वजूद है, बाकी तो आए और गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन तो अपने बच्चे को ढूंढ रहा है कि मेरा कहां है। बाकी के 999 बच्चे कब चले गए आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सिर्फ अपने बच्चे को तलाश रहे। आपका मन तो उस मैं को तलाश रहा है, मेरा को। उसके प्रति ही आकर्षण है और 999 के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, वो होकर भी नहीं थे। स्कूल में से जब बच्चे को लेकर आता है तो तेरे मन का जो आकर्षण तेरा बच्चा होता है किसी और का होता है? तेरा होता है। तो तेरे मन का आकर्षण जिन चीजों के लिए होता है वही तेरा होता है। इस संसार में कितनी स्त्री, कितने पुरुष, कितना धन, कितनी प्रॉपर्टियां, कितनी गाड़ियां, जिस गाड़ी से आपके मन ने मेरा जोड़ दिया वो तो आपको प्रभावित करती है, वरना कितनी गाड़ियां रोड से गुजरती हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो ये सारा जगत, उन संतों ने सही कहा है कि ये मन का ही प्रतिबिंब है सारा जगत। सभी चीजों की प्राप्ति के लिए मन ही ऊर्जा बनाता है, मन ही आकर्षण पैदा करता है। और उस मन की अनंत चाहतों में से बुद्धि को यह अंतर करना पड़ता है कि उनमें से कौन कौन सी मेरे फायदेमंद है और कौन कौन सी मेरे लिए हानिकारक है। बुद्धि का इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल? बुद्धि का। किस चीज के लिए? गलत और सही में अंतर करने के, कि कौन से व्यवहार, कौन सी चीजें, कौन से लोग, कौन सी जगहें, कौन से कपड़े, कौन सी गाड़ियां, कौन सी चीजें मेरे लिए जरूरत नहीं है। अब आपका मन बाहर निकलते कहता है सिगरेट पी ले। अब सिगरेट क्या आपकी जरूरत है? आपका मन कहता है बीड़ी पी ले, किसी का मन कहता है ओ गुटखा 3 महीने बाद मिला है, आज तो खा ले। क्या वो जरूरत है? कोई जरूरत नहीं।
बल्कि वो एक ऐसी पदार्थ, एक ऐसी समस्या की शुरुआत करते हैं कि अगर उसकी एक बार शुरुआत कर दी तो उसकी गुलामी आना निश्चित हो जाता है, और वो बार बार की सेवन करने से हमारे शरीर की हानि होना भी निश्चित हो जाता है। तो मन केवल जरूरतों को ही बनाता है, यह आप अनुभव से समझो। वो केवल जरूरतें ही नहीं बनाता, वो अननेसेसरी और अनैतिक इच्छाओं को भी पैदा करता है। जो चीजें आपकी जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों की स्टोरियां मैं यहां सुनता हूं, उनके माँ बाप मुझे बताते हैं, अजी डॉक्टर साहब, यो हमारा छोरा जो है ना, एक बेराना कून रांड है, उसके चक्कर में पड़ रहा है, और वह ब्याह योड़ है, और उसके 3-4 बालक हैं, और ना हमारे धर्म की और ना हमारे समाज की। अब बताओ किस तरह के होगा, यो पागल हो रहा है। अब बड़े तो इस बात को जानते हैं कि इस तरह के रिश्तों का कोई फ्यूचर नहीं होता, क्योंकि उन्होंने हजारों लाखों देखी हैं। इस तरह के मूर्ख तुम पहले नहीं हो, इस तरह की मूर्खता करने वाले लाखों पहले से चले आ रहे हैं। ये हर शताब्दी में, हर समाज में, हर समय में होते हैं। अब आप देखो, एक केस था, एक जवान लड़का अनमैरिड, एक 3 बच्चों की मां के साथ रिलेशनशिप में फंसा हुआ था। अब उसको लगता था कि बस यही मेरी है। उस जवान बच्चे का और 3 बच्चों की मां के साथ क्या फ्यूचर है? आपका कोई छोटा भाई या आपका बेटा इस तरह के रिलेशनशिप में आए तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? आप फटाफट समझ जाएंगे कि इसका तो कोई भविष्य ही नहीं है, तो बेकार है। ये 3 बच्चों की मां, ये 40 साल की, तू 24 साल का, कहां मुकाबला है? तू अपने बच्चे पैदा करेगा या किसी और के बच्चों को पालन पोषण करेगा? भाई हम तो घर में नहीं रखेंगे। ठीक कह रहे हैं, क्योंकि समाज में किसी और के बच्चों की और साथ में उस स्त्री की 3 बच्चों की मां को घर में लाया जाए, ऐसा कहीं होता ही नहीं, कोई एक्सेप्ट करता ही नहीं। तो परिवार इस पागलपंथी को कैसे स्वीकार करे? तुम भी स्वीकार नहीं करोगे। एक दिन जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे और तुम्हारा बच्चा इस तरह का काम करना चाहे तो तुम उसे कतई इजाजत नहीं। तुम कहोगे पागल हो गया क्या? तो दिमाग की अवस्था ऐसी क्यों है कि वो वैल्यू नहीं निकाल पाता कि इसके साथ मेरा कोई भविष्य नहीं है। ना मुझे परिवार एक्सेप्ट करेगा, ना मुझे समाज एक्सेप्ट करेगा, तो मैं रहूंगा कहां? इसी तरह नशीले पदार्थों को ना तो परिवार एक्सेप्ट करता है, ना समाज एक्सेप्ट करता है। नशीले पदार्थों के सेवन करने से मेंटली दिवालियापन इसी तरीके से निकल जाता है कि उसे कुछ नजर नहीं आता, वो भविष्य नहीं दिखता उसे। वो बस जिस्म की भूख होती है, सामने वाली अपना मतलब निकाल रही होती है, और उस बच्चे के पास ज्ञान न होने के कारण अज्ञानता में सिर्फ जिस्म की भूख के लिए चलता है। एक समय ऐसा आएगा कि तुझे लात मारी जाएगी या तू खुद ही उसे छोड़कर भागेगा, क्योंकि इंसान का मन कुछ प्राकृतिक परंपराओं के साथ बंधा हुआ है।
ये मन एक दिन में तैयार नहीं होता। अगर आज आप 25 साल के हो तो 25 वर्ष लगे हैं इस मन को तैयार होने में जो आज है। अगर आप 40 साल के हो तो 40 वर्ष बीते हैं इस मन को तैयार होने में। तो जो कुछ नैतिक बातें हैं, जो सामाजिक बातें हैं, वो सामाजिक बातें भी आपके मन के पास हैं तो सही। और मन का ये सिद्धांत है कि पसंदीदा चीज को जब वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है तो फिर उसी चीज में से उसे बदबू भी आनी शुरू हो जाती है। चाहे वो खाना है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे कुछ भी है, मन फिर नए की तलाश में भटकता है। ये एक बहुत कड़वा सत्य है। कुछ लोग अपने मन के इस पागलपन को जानते हैं और रोक लेते हैं। जो लोग नहीं जानते वो मन के इस पागलपन के साथ बह जाते हैं और अपने जीवन का बर्बाद कर लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं। क्योंकि जो नियम और परंपराएं समाज के अंदर हैं, उन नियम और परंपराओं का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, किस प्रयोजन से वो नियम और वो परंपराएं बनाई गई? संतुलन के लिए कि बैलेंस बना रहे सबकी जिंदगी में। शोध है आज जो हमारा समाज है, हमारे समाज में ये जो मानव जाति आज 2024 में विद्यमान है, ये एक शोध का नतीजा है। एक शोध नहीं, इसको कहेंगे हजारों लाखों शोध का नतीजा है। ये प्रयोग हो रहे हैं मानव जाति के लिए कि किस तरह मानव जाति के समाज में संतुलन बना रह सकता है। अगर संतुलन बिगड़ा तो इसी धरती पे पता नहीं कितनी सभ्यताएं नष्ट हो गई। और ये मानव सभ्यता, हमारी सभ्यता भी नष्ट हो सकती है। तो कुछ जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिन्होंने बड़े ध्यान, तप, योग, अध्ययन किए हैं, उन लोगों ने खोज करके और मानव समाज को किस तरह संतुलन में रखा जा सकता है, उसी शोध से कुछ नियम बनाए गए, कुछ परंपराएं बनाई गई कि संतुलन में बने रहे। तो नियम और परंपराएं बेकार नहीं, लेकिन अज्ञानी मूर्ख दिमाग इन नियम और परंपराओं को व्यर्थ बताता है। समाज के लिए तो ये अनिवार्य है, समाज के संतुलन के लिए तो ये जरूरत है। बिना इसके संतुलन बन ही नहीं सकता। अब एक नियम बनाया गया कि एक पुरुष एक स्त्री रखे, एक पत्नी रखे। अब अगर ये नियम हटा दिया जाए और आजाद कर दिया जाए कि एक पुरुष 20 पत्नियां बनाए, तो यहाँ जनसंख्या का क्या हाल होगा, कहां आएगी इस धरती पर? और वो 20 पत्नियों के साथ 200 बच्चे पैदा करेगा या 100 बच्चे पैदा करेगा। उन 100 बच्चों की परवरिश कौन करेगा? उनकी देखरेख कौन करेगा? उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? उनके खाने पीने की, अच्छे स्कूल की, अच्छे घर की, अच्छे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? एक पिता तो नहीं उठा सकता। तो फिर क्या होगा? फिर इस समाज में जो वो बच्चे होंगे वो जंगली मानसिकता के होंगे, जो समाज में सिर्फ बीमारी और क्राइम, जो संतुलन बिगाड़ने का काम करे। क्योंकि उन्हें अच्छा ज्ञान
अच्छी शिक्षा, अच्छी पढ़ाई, अच्छा खाना, अच्छी परवरिश मिलेगी ही नहीं। इसीलिए शोध अध्ययन से एक चीज समझ में आ रही है, लोगों ने खोजी है कि 2 ही बच्चे अच्छे हैं। 2 बच्चों से जनसंख्या भी नियंत्रण में रहती है और अच्छी परवरिश भी दी जाती है, अच्छे नागरिक भी बनाए जा सकते हैं। तो जो नियम समाज में बन रहे हैं वो नियम समाज के संतुलन के लिए, वो किसी तरह की कोई अत्याचार या किसी तरीके की बंदिशें या किसी तरीके का आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं है, वो संतुलन है। वो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपके मन जो है वो अनंत ऊर्जा से है, प्रेरित है, उसमें अनंत इच्छाएं मौजूद हैं। अगर उन सभी इच्छाओं के पीछे आप भाग लिए, आप खुद भी पागल हो सकते हैं अपने आप से। इसने कहा है ना कि अपने आप से इतना ज्यादा तंग हो गए कि खुद को तन्हा कर लिया, अकेला कर। क्योंकि मन कभी तो कहता है इधर चल, कभी कहता है उधर चल, कभी कहता है ये प्राप्त कर ले, कभी कहता है इसे छोड़ दे ये ले ले, कभी कहता है इसे छोड़ दे इसे ले ले। मन का पागलपन हमेशा आपके भीतर अशांति को पैदा करता है। आपका मन कह रहा है चल, दोस्त बुला रहा है, घर वाले कह रहे हैं बाहर नहीं जाना, घरे में सभी आया। आपने मन के उस पागलपन को फॉलो किया, आप उस दोस्त के पास गए, जाके नशा करके वापिस आ गए। घर वालों ने आते आपका चेहरा और आंखें देखते कहीं कराया काम, आपने तुरंत झूठ बोलना या रिएक्ट करना शुरू कर दिया होगा कि तुम्हें तो ऐसे ही दिखता है, तुम्हारे को तो वहम होया रहता है, तुम्हें तो हर समय नशे में ही दिखता हूं मैं। डिनायल, झूठ, चालाकियां शुरू हो जाती है, क्योंकि सत्य नहीं, सत्य को छुपा रही है। सत्य को छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप अपने मन के पागलपन को पहचान नहीं पाए, आप देख नहीं पाए कि आपके मन में पागलपन भी है। जहां कुछ अच्छी विचारधाराएं या अच्छी इच्छाएं हैं, वहां नकारात्मक भी है, वहां पागलपन भी है। बहुत सारे पुरुष एनिमल के साथ रिलेशन बनाते हैं, बच्चों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। कुछ पागलपन ही तो है। क्या वो सामाजिकता है? क्या वो बुद्धिमानता है? क्या वो मानवता है? नहीं, वो एक मन का पागलपन है। लेकिन मन के इस पागलपन को आप देख नहीं पा रहे हैं कि हाँ ये पागलपन है। इसे देखने और समझने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। कंसंट्रेट खुद पर, खुद के मन पर कंसंट्रेट, बाहर नहीं। बाहर तो जो है वो है, जो चल रहा है वो चल रहा है। अगर बदलाव किया जा सकता है तो स्वयं में। स्वयं में बदलाव करने का क्या तरीका? सबसे पहला तरीका कि मन के पागलपन को पहचानना सीखें कि मन कहां कहां पागलपन बरतता है, कहां कहां पागलपन करता है, किन किन चीजों, किन किन व्यक्तियों, किस किस माहौल में, किन किन परिस्थितियों में पागलपन करता है। सोना, बहुत सारे लोगों में तो उनका मन सोने के लिए ही पागलपन करता है।
दिन में सुलाएगा, रात को जगाएगा। ये पागलपन। अब बताओ रात को जाकर क्या करेगा? घर में जो आदमी सो रहे हैं उनकी नींद डिस्टर्ब कर सकता है। और दिन में सोता रहेगा। जितने भी घर के आदमी उसे बार बार देखेंगे, प्रत्येक आदमी को गुस्सा आएगा। ये सारा दिन पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता, इसका भविष्य कैसे जाएगा? इसका भविष्य का क्या होगा? उनको ये चिंता सताती है। फिर बहुत सारे लोगों का मन इतनी नींद, सोने की इच्छा पैदा करता है कि वो रात में भी पड़े रहते और दिन में भी सोते। अब इतनी लेजी पर्सनैलिटी यदि आप अपने शरीर की बनाओगे, मन के इस पागलपन के पीछे दौड़ोगे, तो आप काम कब करोगे? केवल आराम करने से या चारपाई पे पड़े रहने से आपकी जिंदगी की जरूरतें पूरी हो सकती हैं क्या? आपकी बीवी को कौन कमा के खिलाएगा? बच्चों को कौन खिलाएगा? आपकी पत्नी की कौन देख रेख करेगा? बच्चों की कौन देखभाल करेगा? माँ बाप की कौन देखभाल करेगा? तो मन के इस पागलपन को समझना है कि नहीं, मुझे लेजीनेस नहीं करना है, मुझे दिन में एक्टिव रहना है, काम करने की क्षमता पैदा करनी है, मन के आलस का शिकार नहीं होना। तो मन के पागलपन को पहचानना कितना अनिवार्य है, ये आप स्वयं ही सोच कर देखो, पूछ कर देखो अपने आप से। केवल लाइटली नहीं, गंभीरता से पूछ कर देखो अपने आप से कि मन के पागलपन को समझे बगैर, उसको नियंत्रण किए बगैर क्या आपकी जिंदगी की समस्याओं का समाधान हो पाएगा? पूछो। मन के इस पागलपन के साथ यदि आप चलते रहे तो आप अपनी जिंदगी में संतुलन बना पाएंगे क्या? नहीं बनेगा। जीवन का संतुलन तभी बन सकता है जब आप अपने मन के पागलपन को पहचान कर उसको आप स्वयं नियंत्रित करने के लिए तैयार हो जाए। कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा हमारे मन के पागलपन को नियंत्रण में कर भी नहीं सकता, क्योंकि कोई दूसरा हमेशा हमारे साथ 24 घंटे रह ही नहीं सकता। हम स्वयं अपने मन के साथ 24 घंटे तो रह सकते हैं, रहेंगे ही। चाहे आप विदेश में चले जाओ, आसमान में चले जाओ, पाताल में चले जाओ, आप अपने मन के साथ सदैव रहेंगे। अगर आपने अपने मन के पागलपन को समझकर स्वीकार कर लिया तो पॉसिबिलिटी है कि नियंत्रण करना भी आप सीख जाएंगे। संभावना है कि आप उसको सीख जाएंगे, लेकिन ये संभावना एक जगह पर ही जागेगी, एक्सेप्टेंस पर। अगर स्वीकार नहीं किया गया तो नियंत्रण करने की संभावनाएं नहीं जागेंगी। एक्सेप्ट खुद को। मैं आपसे पूछूं कि आपने नशा क्यों किया? कितने दिनों से कर रहे हो? कैसे शुरुआत की? हो सकता है कुछ ऐसे कारण आपको दिखे जिन्हें कहते हुए आपको शर्म आए। आपको उस शर्म को चैलेंज करना पड़ेगा और सत्य ही बताना पड़ेगा। अगर आप झूठ बोलेंगे, सत्य को घटाकर बोलेंगे, तो आपने चालाकी का इस्तेमाल किया, डिसऑनेस्टी का इस्तेमाल किया, आपके मन ने सत्य नहीं बोला। तो मन के पास जो डिसऑनेस्टी थी, जो चालाकी थी, आप उसे नहीं समझ पाए। मन की चालाकियों को समझने के लिए सत्य बोलना अनिवार्य है। स्वयं को स्वीकार करना अनिवार्य है।
सत्य के साथ स्वीकार करना अनिवार्य है। तभी आपके पास आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक ज्ञान आ सकता है। झूठ के साथ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आता, आध्यात्मिक दृष्टिकोण पैदा नहीं होते, सत्य के साथ पैदा होते हैं, ईमानदारी के साथ पैदा होते हैं। अभी आप की उम्र कम है, जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, उम्र बढ़ेगी, आपके अनुभव बढ़ेंगे, तो आप धीरे धीरे समझ पाएंगे जीवन की कुछ स्टेजेस हैं। बचपन, जवानी, एक बीच की उम्र होती है, जवानी और बुढ़ापे के बीच की, फिर एक बुढ़ापा आता है, फिर और ज्यादा गहरा बुढ़ापा आता है। प्रत्येक स्टेज में इंसान के मन की जो विचारधाराएं हैं वो परिवर्तित होती है। जब आदमी जवान होता है, मनुष्य जवान होता है, तो स्त्री के प्रति बड़ा आकर्षण होता है। लेकिन जब वो 50 के पार जाता है तो आकर्षण उसी स्त्री के प्रति ढलना शुरू हो जाएगा। जब आदमी जवान होता है तो बढ़िया बढ़िया खाने के प्रति, मसालेदार लच्छेदार भोजन के प्रति बड़ा आकर्षण होता है। लेकिन जब 50 के पार जाना शुरू होगा, उस लच्छेदार भोजन के प्रति आकर्षण कम होता चला जाएगा। तो आपकी विचारधाराएं समय के साथ परिवर्तित होती चली जाएंगी। तो किसी भी चीज के लिए अड़ के खड़े हो जाना कितनी बुद्धिमानता है। अपने अहंकार से किसी इच्छा की पूर्ति करना बुद्धिमानता है या मूर्खता है, इसका विश्लेषण आप स्वयं ही कर लेना। क्योंकि इच्छा कोई एक नहीं है, अनंत है। कितने की इच्छाओं की पूर्ति अहंकार से करेंगे। आप शेर हैं तो सवा शेर भी हैं यहां। हाथ जोड़कर अपनी जरूरतों को पूरा करना तो पॉसिबल है, क्योंकि विनम्रता है, इसमें टकराव नहीं। लेकिन अकड़ और अहंकार, जिद और गुस्से के साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, ये इम्पॉसिबल रास्ता है। क्योंकि प्रकृति ने हर चीज का तोड़ बनाया हुआ है। हर शेर के लिए सवा शेर है और सवा शेर के लिए 1.5 शेर है। प्रकृति ने जीवन को रचा ही ऐसा है। तो इस सत्य को, हर सुंदरता एक दिन कुरूप होती है, एक दिन ढलती है। हर सुंदर फूल एक दिन अपने सबाब पे होता है और धीरे धीरे ढल जाता है, सूख जाता है और लोग उठाकर फेंक देते हैं। यही मनुष्य, पुरुष और स्त्री की सुंदरता का भी यही सत्य है कि एक समय होता है कि आपकी सुंदरता की चाहत होती है, लेकिन एक दिन आपकी सुंदरता ढल जाएगी, धीरे धीरे आप में से बदबू आने लग जाएगी और लोग आपको उठा के फेंक देंगे। उस अवस्था के लिए अपने आप को तैयार करना। यह आध्यात्मिक मार्ग पर पॉसिबल है। कितने ही लोगों ने सिद्ध किया है कि वो आध्यात्मिक मार्ग पे चलकर उन्हें इस समाज की, इस संसार की वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं रही। वो स्वयं में परिपूर्ण हो गए। थोड़ा सा सरल शब्दों में कहूं तो भक्ति का मार्ग, भक्ति के मार्ग में जो संसार में हम बाहर खोजते हैं, हमारा मन खोजता है, वो सारा कुछ भीतर ही मिल जाता है।
वो पूरी की पूरी शांति, वो पूरा का पूरा आनंद जो हमारा मन बाहर अलग अलग वस्तुओं में, अलग अलग घटनाओं में, अलग अलग कृत्यों में ढूंढता है, वो सारा का सारा आनंद एक ही कृत्य में मिल जाता है अंदर। ये लाखों लोगों के अनुभवों ने सिद्ध किया, उन्होंने लिखा है अपने अनुभव। बड़े बड़े संतों के जीवन लेखनी आप उठाकर पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो आप महसूस कर पाएंगे, हाँ, जगत में जो कुछ हम बाहर ढूंढ रहे हैं उसका सार तो भीतर ही है। उसकी शुरुआत तो अंदर से ही है। बाहर भटकाव है, अंदर ठहराव है, अंदर शांति है, अंदर स्थिरता है, बाहर बेचैनी है। बाहर टुकड़ों में है, अंदर लगातार है। तो एक मार्ग ये भी है मनुष्य के लिए। तो ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन लोगों में जीवन साथी प्राप्त करने की इच्छाएं समाप्त हो गई है, उदास हो गए हैं, निराश हो गए हैं, बाहर की जिंदगी में जीने के लिए अपने आप को काबिल नहीं समझते। कोई बात नहीं, जीवन साथी चला गया, तुम्हारे भीतर ही सब कुछ मौजूद है। तुम ध्यान के मार्ग पे आ जाओ। तुम्हारा पाने का मकसद क्या है? शांति और आनंद, वो भीतर भी तो है। बाहर तो हमें लोगों पर, जगहों पर, चीजों पर डिपेंड होना पड़ता है, दूसरे पर आश्रित होना पड़ता है। यहां तो स्वयं के भीतर है, किसी पर आश्रित नहीं। यह मार्ग स्वतंत्रता का है, लेकिन ये उनके लिए बता रहा हूं जो अपने जीवन में जीवन साथी या परिवार को आगे बढ़ाने के रास्ते बंद कर चुके हैं, या जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके हैं, उनके लिए। और फिर ये रास्ता कोई एक दिन में प्राप्त भी नहीं होता, धीरे धीरे अभ्यास करके चलने से ही प्राप्त होता है। तो आप भाइयों में से कुछ ऐसे आदमी भी हैं जो 50 प्लस हो गए हैं या 50 प्लस जाने वाले हैं, तो आध्यात्मिक मार्ग भी अपना सकते हैं। मन का संतुलन आपको ही बनाना है, मन स्वयं नहीं बनाएगा, क्योंकि मन को तो डिजाइन ही इस तरीके से किया है प्रकृति ने कि वो इच्छाएं पैदा करता रहेगा। इच्छाओं की प्राप्ति के लिए वो आपको आगे धकेलता रहेगा। मन तरह तरह की भावनाएं, भ्रांतियां बनाता है। ये आपको तकरीबन क्लासेस में बताया जाता है, और आपका जीवन भी इस बात की पुष्टि करता है कि हाँ, आपका मन भ्रांतियां, धारणाएं बनाता रहता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। किसके लिए? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बनाता रहता है। तो आत्मज्ञान, स्वयं की तरफ मुड़ना अनिवार्य है। अपने ध्यान, जो ध्यान बाहर बह रहा है, उस ध्यान को भीतर खींचिए, बाहर से हटाओ, स्वयं के ऊपर लगाओ, अपने मन के ऊपर लगाइए। आपके मन के अंदर जो जो पागलपन है, जिन चीजों के लिए पागलपन है, उन चीजों से हटाना ही पड़ेगा, अन्यथा वो पागलपन बार बार पैदा होता रहेगा और आपकी जिंदगी में विध्वंस होता रहेगा। आप उस विनाश को रोकना चाहते हैं तो मन के पागलपन को पहले समझना होगा, और उस पागलपन को कैसे रोका जा सकता है, कहां रोक सकते हो, किस स्टेज पे रोक सकते हो, यह भी आपको जानना और सीखना पड़ेगा। मन के पागलपन
को रोकने की एक स्टेज होती है कि किस स्टेज पे रोक सकते हैं और किस स्टेज पर हम नहीं रोक सकते। आप पता लगाकर भी नहीं रोक पाएंगे। तो वो स्टेज की खोज करनी है कि जब आपके अंदर नशा करने की इच्छाएं पैदा होती हैं या नशा करने वाले लोगों से मिलने की इच्छाएं पैदा होती हैं, तो वो कब इतनी प्रबल हो जाती हैं कि घर वालों के रोकने के बाद, आपके रोकने के बाद भी नहीं रुकती, और कब रोकी जा सकती हैं, उनकी अवस्थाएं आपको खोजनी पड़ेगी। तो आत्म खोजी बनना पड़ेगा, स्वयं का खोजी बनना पड़ेगा, और ये पॉसिबल है। लाखों लोग अपने पागलपन को समझकर, स्वीकार करके उसको नियंत्रण करना सीख गए। आप भी सीख सकते हैं और अपने जीवन का संतुलन बना सकते हैं आत्मज्ञान से। इससे विचार लिखो।